नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। नित्य न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। और मैं आपके साथ विनोद कुमार। मेरठ में 1987 में हुए दंगे, इस मामले में कई अपराधियों को सजा हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई मामलों में इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब 87 में ही हुए दंगे के एक मामले को लेकर अदालत ने 108 वंचित लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं, जिसके बाद इन्हें ढूंढना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। मेरठ में 34 साल पहले 1987 में हुए दंगे के एक मामले में स्थानीय अदालत ने 108 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। ये थी वसीम खान की रिपोर्ट मेरठ से। सर 87 का ये जो मामला है उसमें लिसाड़ी गेट में जो मुकदमे दर्ज है 108 लोगों के खिलाफ वारंट है, उसमें से एक को जेल भेजा है। क्या प्रक्रिया पुलिस की चल रही है और क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उस आदेश के अनुपालन में हमारे यहाँ जो भी वारंट आते हैं वो हमेशा एग्जीक्यूट रहते हैं। इसी क्रम में ये भी वारंट आया था और उसमें हम लोगों ने वहाँ पे कुछ लोगों को तस्दीक करने का प्रयास किया, जिसमें से एक तस्दीक हुई, उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इसमें जो और आगे की प्रक्रिया जैसे उसमें पहचान की जा रही है, तो जो भी है माननीय न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे। 1987 में जो मेरठ में उसे दंगा कहा जाता है, हालांकि दंगा वो नहीं था। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ था कि कोई मॉब एक तरफ से हिंदू अटैक कर रहे हों, एक तरफ से मुस्लिम्स अटैक कर रहे हों, ऐसा नहीं था। बल्कि उसमें कहीं ना कहीं छोटी चुटपुट घटनाएं होती थी तो उसमें पुलिस का फिर एक्शन होता था, तो पुलिस घरों से पकड़ के लोगों को ले जाती थी। ऐसा भी हुआ है कि एक स्टैबिंग के केस में और 100 लोगों को नामजद कर दिया गया। ना उनका फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना किसी आईओ ने ये देखा कि भाई इसमें चार्जशीट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर केस में चार्जशीट भी लगा दी गई थी तो ये तो सब न्यायालय का काम होता है, और न्यायालय में उसको असिस्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन का एक प्रोसिक्यूटर होता है जो गवर्नमेंट का ही अपॉइंटी होता है। अब ये उनके बात होती है कि केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब किसी को न्याय ना मिलना ये भी तो बहुत बड़ी लैकुना है। 33 साल बाद वारंट जारी करना, ये हमारे एक जो इंसाफ के लिए अदालत जो चल रही है उसको लेकर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर एज ए वकील आप किस तरह से समझें? उसमें ये देखना पड़ेगा कि 33 साल तक क्या वारंट बराबर जारी रहे, और अगर न्यायालय से बराबर वारंट जारी रहे थे तो वो थाना कंसर्न की पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था कि उनको आज तक ये ट्रेस नहीं हो रहे थे लोग, अब जा कर के ट्रेस हुए हैं। ये तो देखना पड़ेगा कि फाइल में क्या वारंट अभी जारी हुए हैं या 33 साल से बराबर वारंट चल रहे हैं। अब ये 33 साल से बराबर वारंट चल रहे हैं तो ये नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस है। और अगर वारंट अब किए गए हैं तो क्या कारण रहा है कि न्यायालय में चार्जशीट होते हुए फाइल अब सामने आई है कि उसमें अब वारंट किए हैं। मुलजिम नहीं आएगा तो कोर्ट के पास में कोई और वो तो है नहीं जरिया, वो तो बजरिए वारंट ही बुलाते हैं। पुलिस भी अब तक 30 में सिर्फ एक ही लोग को ढूंढ पाई है, 29 का कोई नाम पता नहीं है। उन लोगों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। अब ये कह नहीं सकते, उसमें 12 फाइल देखने से पता लगेगा कि 30 लोग अगर मुलजिम थे उसमें से तो 29 लोगों का क्या हुआ। उनके बारे में कोई रिपोर्ट लगाई होगी कि वो लापता हो गए या छोड़ के चले गए या मर गए हैं या कहाँ चले गए। ये तो सब पुलिस का ही काम है ना, रिपोर्ट लगाना वहाँ पे। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चैलेंज साबित होगा ये। 100% पुलिस के लिए चैलेंज है और ये न्यायालय के लिए भी चैलेंज है। इतने दिन तक कहाँ गए अब तक।